सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर समझ में यहाँ तक बहुत फिर भी समझ में आता है। क्यों विमल भैया? जब तक यहाँ बैठे तब तक पूरी बात महाराज की ऐसी लगती बस अभी निहाल चंद जी छोड़ दूँ, घर जाने नहीं यहाँ से। पर यहाँ से जैसे ही एक ही सीढ़ी उतर, महाराज का काम क्या है? महाराज तो कहते रहते, महाराज को क्या करने हैं, उनने तो छोड़ ही दो घर, अभी बेटा है बहू है जो है बस करते रहो। उनकी थोड़ी सी व्यवस्था कर लो, उनकी थोड़ी सी व्यवस्था कर लो, ये मैनेज कर लो, वो मैनेज कर लो। अरे दुनिया को क्या राजेश मैनेज कर रहे, अपने मन को मैनेज कर। सब अनित्य है। तेरा सगा पड़ोसी, तेरा सगा मित्र धोखा दे सकता है, ये पड़ोसी धोखा दे सकता है, आयु कर्म धोखा नहीं देगा। ये संयोगी भाव है, ये रूप है, ये पर्याय है, ये धोखा देगी ही देगी, पर तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप, तेरी आत्मा कभी धोखा नहीं देगी। वो अकेले नित्य है, बाकी सब अनित्य है। खुश हो रहे हैं पंडित जी। घटमौली सुवर्णार्थी, बहुत सुंदर बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में लिखी। पढ़ी क्या? पढ़ना विद्वानों को तो पढ़ने जैसा ग्रंथ है। बहुत तर्क और न्याय से कहा है। एक बेटा दुखी हो रहा है, राजा का बेटा दुखी हो रहा है, मेरा मुकुट नष्ट हो गया, मेरा मुकुट नष्ट हो गया, मेरा मुकुट पिताजी ने नष्ट कर लिया। उस राजा की बेटी खुश हो रही है, मेरे लिए चूड़ियां कंगन बन गए सोने के। बेटा क्यों रो रहा है? मेरा मुकुट सोने का नष्ट हो गया। बेटी क्यों खुश हो रही है? मुझे सोने के कंगन मिल गए इसलिए खुश हो रही है। राजा फिर भी ना खुश है, ना उदास है, ना दुखी है, ना सुखी है। वो यही सोच रहा है, सोना तो मेरे बेटे के पास बेटे के पास था, अब बेटी के पास पहुंचा है, सोना तो सोना ही है। बदला क्या था? बदला क्या था? पर्याय बदली थी। ऐसी ही प्रति समय तेरी पर्याय बदल रही है, नष्ट हो रही है, पर तू जीव वैसा ही है, भूल मत कर। जाओ, समय हो गया है। एक क्षण की भूल जीवन भर शूल बन के चुभती है। इसलिए युवाओं, पर्याय मिटने से पहले अपनी भूल को सुधार कर लेना। अभी तक बेचारा रावण जलता आया है, अभी तक करोड़ों वर्षों तक रावण जलता आया है। हम भले ही दूसरों के नज़रों में नहीं जल रहे हैं, पर स्वयं के नज़रों में हम बार बार अपनी भूल को समझ के जल रहे हैं। जाओ, सबको जलना है। जलना है ना? जलना है ना कि नहीं जलोगे? जलना है सबको। जिसकी पर्याय नष्ट होगी सबको जलना है। फिर जलने से पहले विमल भैया जलना छोड़ दो। जलना है ही, सबके शरीर को पर्याय को जलना है, तो जलने से पहले निहाल चंद जी जलना छोड़ दो। बदलने की भावना नहीं, स्वयं को बदलना सीख लो। हम दूसरों से जल रहे हैं ईर्ष्या से, उनका ऐसा क्यों, उनका वैसा क्यों। कम से कम त्यागी व्रती बने हो तब तो दूसरों से जलना छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं। पर्याय का जलना नियत है, नष्ट होना नियत है। फिर हम कसाइयों से, ईर्ष्या से आपस में माँ क्यों जले? मत जलो। कल जलेंगे, मिलेंगे। जलेंगे नहीं, मिलेंगे। जलते तो 23 घंटे है, कम से कम यहाँ अपनी आत्मा से, जिनवाणी से मिलेंगे। करेंगे कल और अनित्य भावना और नित्य भावना का, नित्य जान के कह रहा हूँ। अनित्य भावना तो पड़ी है, कल नित्य थोड़ी सी भावना भी समझेंगे। समय आज का हो गया है, कल करेंगे विस्तार से कुंद कुंद स्वामी के अगले श्लोक पर चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी।
भव्यात्माओं, कब लेंगे विश्राम, कब करेंगे थोड़ा सा आराम। शरीर के विश्राम के लिए, आराम के लिए हम प्रतिदिन रात होते ही विश्राम कर लेते। पर जो अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक रहा हूं, उस भटकने से, अटकने से मेरी विश्रांति कब होगी, हमें स्वयं को ही पता नहीं है कि आज तक हमने कौन सी पर्यायों को प्राप्त किया, कौन से स्थानों को प्राप्त किया, कहाँ कहाँ हम भटकते रहे और कहाँ कहाँ हम अटकते रहे। और जब तक हमारा ये भटकना अटकना छूट नहीं रहा है, तब तक संसार में ही लटकते रहेंगे। अगर सिद्धालय में सटकना है, अगर सिद्धालय में निहाल चंद जी सटकना है, तो कसाईयों से चटकना छोड़ना होगा। पता नहीं कितना ही संभालने का व्यक्ति प्रयास करता है, पर थोड़ी सी तनक सी कसाई आ जाती है, व्यक्ति तुरंत ही चटक जाता है, बौखला जाता है। जानने के बाद भी वह अपनी चटकन नहीं छोड़ रहा है, और जब तक चटकना नहीं छोड़ेगा तब तक अटकना और भटकना नहीं छूट सकता। आ रहे समझ में शब्द ही पूछ रहा हूं। छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति पता नहीं कितना सारा सोच के बैठ जाता है। बात बहुत छोटी होती है, पर जो वह विचार करता है, पता नहीं 1 दिन 2 दिन 15 दिन महीने 2 महीने वही सोचते हुए वह अपने दिन और समय व्यतीत करता है। ये जब तक उसके पास विकल्प है, कसाय है, कोई भी कार्य करने का दिमाग में प्रोग्राम भी बना के रखा है, तब तक विश्वास मानना वो संसार में ही भटक रहा। ये कसाय, हठ धर्मता, संकल्प, विकल्प, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से बाह्य जगत में है, भीतर मात्र शांति के अलावा कुछ नहीं। पर क्या करें, हम आज तक उस भीतर की शांति को प्राप्त ही नहीं कर पाए, मात्र उन वैभाविक और औपाधिक जो साधन थे उनमें उलझने के कारण। कितनी पर वस्तुओं को, परिस्थितियों को, पर व्यक्तियों को हमने अपना मान के रखा था, और यही बहुत बड़ा कारण था। जितने विभाव युक्त वैभाविक हमारे संबंध थे, संयोग थे, उनको हमने अपना मान के रखा था। चाहे कसाय हो, चाहे मन में उठने वाले संकल्प विकल्प भी क्यों ना हो, ये संकल्प विकल्प, कसाय, जगत के कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम, यह मेरा स्वभाव था ही नहीं। था क्या? नहीं था। कोई किसी संकल्प विकल्प में अटका है, कोई किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोग्राम में अटका है, कोई अपने ही पास रहने वाली छोटी छोटी कसायों में अटका है। कब तक इन छोटी मोटी बातों में हम अटकते रहेंगे? कब तक संसार में भटकते रहेंगे? अब ऐसा आज तक नहीं लगा कि अब बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, अब कुछ क्षण तो विश्राम कर लूं। पर ऐसा हमें आज तक लगा ही नहीं है कि हम कई स्थानों पर, कई जगह पर भटक के आए। मात्र कहने के लिए निहाल चंद जी कहते हैं, भटक भटक के थक गए, अब चाहे विश्राम, गुरुवर ही पहुंचाएंगे मुझको तो निज धाम। पर गुरु की कितनी बात हमने मानी? गुरु क्या हाथ पकड़ के विश्राम दिलाएगा? क्या गुरु हाथ पकड़कर
तुम्हारी भटकंत रोक पाएगा? नहीं। हमें स्वयं को निर्णय करना होगा। हमें जब तक स्वयं की अस्तित्व का, स्वयं के द्रव्य का, स्वयं के भगवान आत्मा का बोध नहीं होगा, तब तक हम वैभाविक अवस्था में, विभावों में ही उलझते रहेंगे। जितने जितने संयोग थे, जितने जितने संबंध थे, ये जानते हुए भी हम उनको शाश्वत बनाने का, नित्य बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण ही हम आज तक दुखी रहे और संसार में भटकते रहे। माँ, कितने सारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे भीतर विकल्प होते हैं। ये बेटा ऐसा है, ये बहू ऐसी है, ये पड़ोसी, ये दुकान, ये मकान, ये घर, ये मेरा शरीर। कितने सारे विकल्प, कितने सारे संकल्प और कितनी सारी कषायों से हम अपने आप को बांध के रखें। समझना है हमें अपने ही भीतर के उन भाव, भावनाओं को और उपयोगों को। कहाँ लगाया आज तक हमने उपयोगों? कहाँ लगाया हमने अपनी भाव और भावनाओं को? ऐसा शायद ही कोई समय बीता होगा जहाँ हमारे भीतर भाव, संकल्प, विकल्प नहीं उठते हो। बीता कोई भी समय नहीं। जितने जितने ये बाहर के जगत में हमारे विकल्प, संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उतनी उतनी कषाय बढ़ रही है और उतना ही उतना मेरा संसार दीर्घ हो रहा है। उस संसार को अगर छोटा करना है, संसार को अगर हमें कम करना है, तो इन विभावों को, संयोगी भावों को, जितने जितने संबंध थे, जितने जितने संयोग थे, उनसे थोड़ा सा हटकर हमें निर्णय करना होगा। सब कुछ नष्ट होता गया। समय देखते 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 वकील साहब, आयु भी बची नहीं बची, आयु नष्ट हो गई। जो जिसके साथ हम 24 घंटे रहते थे, वह शरीर ने भी धीरे धीरे साथ देना छोड़ दी। पूरी नहीं छोड़ी, पर थोड़ी थोड़ी साथ देना छोड़ दी। बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज कहते हैं, आयु गलई। निहालचंद जी, आयु गलई, न मन गई, न आशा हो गलई। पूरी पूरी आयु गल गई, वृद्धावस्था हो गई। अब खाने के लिए दांत नहीं बचे हैं, देखने के लिए आंखें परिपूर्ण रूप से अच्छी नहीं बची है, कान से सुनाई नहीं देता है, फिर भी बूढ़ी दादी पूछ रही है, कौन आया, क्या कह रहे हो, कितना कमा के लाए, क्या बना है भोजन के लिए? नहीं पूछते। समझना, दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए नहीं। विमल भैया, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं ऐसा ना करूं, इसलिए हमें सत्यता को समझ। ये हम स्वयं को समझाने के लिए और समझने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जो आज हमसे बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति संतोष पंडित जी गलती कर रहा है, वह गलती मुझे नहीं दोहरानी है। ये निर्णय करके आज उठना है। गल गई आयु, गल गई मन और तुम्हारी इच्छाएं फिर भी नहीं गल रही है। दांत नहीं बचे, बचे क्या? पहले जैसे दांत भी नहीं बचे खाने के लिए। कह दिया कम से कम अब दांत नहीं बचे हैं, तो कम से कम अपने ये चने चबाना छोड़ दो। डॉक्टर ने भी कहा अब चने बेसन पचता नहीं है। ठीक है, चने नहीं खाऊंगा महाराज, पर सतुआ तो घोर के खा सकत। सोचना कहाँ हमारी परिणति जा रही है, कहाँ हम अटके हैं, किस पर्याय की सुरक्षा करने के पीछे हम पड़े हैं। क्या एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो एक आध दिन जो पसंद वाली चीज चने आदि नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? नहीं। पर फिर भी व्यक्ति मात्र और मात्र अपनी इस पर्याय की सुरक्षा करने के लिए कितना सारा पाप कर रहा है।
पाप नहीं होता ना? घर में माताओं पाप नहीं होता ना? बिमल भैया दुकान में, व्यापार में, कचहरी में, कोर्ट में, वकील साहब पाप नहीं होता? झूठ नहीं बोलते? सब कुछ जानते हैं, पाप झूठ कषाय आदि के निमित्त से कर्म बंद हो रहा है, पर छोड़ रहे हैं नहीं। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कहते रहना महाराज जी पापी पेट का नहीं, पेट पापी नहीं है, पापी तेरा मन है। आंखें पापी नहीं है आंखें पापी नहीं है, पेट पापी नहीं है। अगर कोई पापी है तो तेरा मन पापी है, तेरे परिणाम पापी है, पेट पापी नहीं है। पापी पेट का सवाल है संतोष पंडित जी। थोड़े मोड़ी झूठ, थोड़े मोड़े पाप तो करने ही पड़ते हैं। नहीं, पेट के लिए तो व्यक्ति मात्र 2, 4, 6, 10 रोटी खाता होगा, पर पेटी के लिए व्यक्ति कितना कमा के रखता है? क्या पेट बचेगा संतोष जी कि पेटी बचेगी? घर में रखी हुई ना पेटी बचने वाली है, ना जिस पेट के लिए तुम कह रहे हो पापी पेट का सवाल है, ना पापी पेट बचेगा, ना पापी पेटी बचेगी, पर पापी परिणाम तेरे बचे रहेंगे। उसके लिए जो तुमने कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ चंद सेकंड भी तुमने जो पाप किया था, उसका जो आश्रय बंध है वह आत्मा के साथ बना रहेगा, भूल मत करना। जब तक उसकी उदीर्णा निर्जरा नहीं हो रही है तब तक वह बंध सत्ता में रहेगा, जब तक उदीर्णा नहीं होगी तब तक। क्या करे पर क्या करे, क्या करे? व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि ये पर्याय मेरे से भिन्न है, मैं इस पर्याय से भिन्न हूं। बहुत बड़े भ्रम में है। पहला तो भ्रम यही है कि ये पर्याय मैं हूं और मैं इस पर्याय को बचाना चाहता। हमारी यही प्रक्रिया इसलिए चल रही है कि पुनः पुनः चिंतन की धारा से जो अनादि के ये भ्रम हैं, उन अनादि के भ्रमों को, संस्कारों को तोड़ना है कि ये शरीर, ये पर्याय, ये पड़ोसी, ये संबंधी, धन वैभव मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक ध्रुव नित्य आत्मा हूं। ये एकमात्र जितने जितने बहिरंग से मिले हुए साधन है, विकल्प है, कषाय है, घर परिवार संबंधी संयोग है, ये परिपूर्ण रूप से अनित्य है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। इसे समझे बिना काम नहीं होगा। क्या आप सभी त्रियंश पर्याय में नहीं पहुंचे? क्या आज तक आप त्रियंश निहालचंद जी नहीं बने? कई बार बने होंगे। देव नहीं बने, देव भी बन गए। क्या नरक में जाकर 33 सागर तक हमने दुख नहीं भोगे?